देखिए, अब हम रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग फंक्शन को लेकर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमें पार्ट 1 आना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, क्यों? क्योंकि फंक्शन रिलेशन पर भी बेस्ड है, रिलेशन पर ही बेस्ड है। अगर मैं आपसे बात करूँ, हमें रिलेशन समझने के लिए सेट को समझना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना था, फिर हम लोगों ने समझा था कि रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद हमने वॉइड रिलेशन समझा था, उसके बाद हमने यूनिवर्सल समझा था, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोगों ने समझे थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे। इस वीडियो में हम लोग फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न यही अराइज होता है। फंक्शन एक तरीके का पैटर्न होता है, एक तरीके का मेथड होता है, या फिर अगर आपसे बात करूं तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एन यूनिक इमेज इन सेट बी। मीन्स व्हाट? समझिए, अगर मैं आपसे बात करूं, फंक्शन फंक्शन को हम लोग मैप या मैपिंग भी बोलते हैं। तो फंक्शन को आप इस तरीके से समझिए कि ये अगर कोई सेट ए है और ये अगर कोई सेट बी है, 1 2 3 4, ए बी सी डी ई और एफ, अगर मान के चलिए, पहले तो आप ये समझिए कि किस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। तो ऐसे रिलेशंस को फंक्शन कहा जाता है जिनमें पहले सेट का हर एलिमेंट हैज एन यूनिक इमेज इन सेट बी। पहली बात तो ये समझिए, मतलब यहां पर हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, नंबर वन थिंग। नंबर टू, हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज होने का मतलब क्या है? जैसे 1 की इमेज ए है, ठीक, जैसे 2 की इमेज बी है, अगर 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज ई है, तो हमारा प्रश्न अराइज होता है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? यस, दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि इस सेट का हर एलिमेंट कुछ ना कुछ इमेज रखता है और यूनिक इमेज रखता है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, इस 3 को मैं डी के साथ भी रिलेशन में रख दूं, तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो स्टूडेंट, हम फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। तो फंक्शन में आपको स्टडी करने में समझना है कि हर ऑब्जेक्ट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, नंबर वन थिंग। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें सबसे पहले वन वन फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन, रेशनल, पॉलिनोमियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस, ये 11th के टॉपिक्स हैं, या हम 12th का स्टडी कर रहे हैं। वन वन फंक्शन की बात करो तो वन वन फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि डोमेन में भी वन और कोडोमेन में भी वन। देखिए, डोमेन भी समझ लीजिए, डोमेन होता है 1 2 3 4 और कोडोमेन है ये सेट बी के ऑल एलिमेंट। लेकिन रेंज कौन कौन से हैं? ए बी सी और ई। इस फंक्शन में अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो फंक्शन है जिसको हम लिखते हैं फिर द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू बी, इस फंक्शन में डोमेन क्या है? 1 2 3 4 और कोडोमेन क्या है? ए बी सी डी ई एफ। लेकिन रेंज क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई। ठीक है ना? अब सुनो, वन वन फंक्शन नाम से क्लियर हो रहा है, जब डोमेन का हर एक एलिमेंट एक के साथ ही रिलेशन में रहे। मींस व्हाट? अगर मैं आपसे बात करूं ये इस तरीके से, क्या ये फंक्शन वन वन है? यस, इट इज अ वन वन फंक्शन, बात खत्म। ठीक, ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, वन वन फंक्शन के बाद हम, वन वन फंक्शन का एक और नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक, इंजेक्टिव फंक्शन। तो अब वन वन के बाद आता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन नाम से पता चल रहा है, डोमेन में मैनी और कोडोमेन में वन। मतलब कोई एक इस तरीके का फंक्शन हो, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, यहाँ 1 2 3 लिखा हो, अगर ए भी 2 के साथ, बी भी 2 के साथ हो, सी 3 के साथ हो और डी 1 के साथ हो, तो देखो यहाँ दो एलिमेंट एक ही इमेज बना रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये फंक्शन नहीं है, कंफ्यूज मत होना भाई। एक एलिमेंट दो इमेज नहीं बनाएगा, वह नहीं बनाएगा, लेकिन दो एलिमेंट एक इमेज बना सकते हैं। ठीक है ना? तो ये फंक्शन है, और ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। ठीक, अब एक अनदर आता है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? तो ऑन टू फंक्शन का एक और नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। तो स्टूडेंट, सरजेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है? देखिए, आप ये समझिए, ये जो है ना ए बी सी और ई, ये रेंज है, और ए बी सी डी ई एफ क्या है? कोडोमेन है। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हों, उस समय जो फंक्शन होता है वो ऑन टू फंक्शन होता है। मतलब अगर मैं कोई एक फंक्शन इस तरीके का बना दूं कि यहाँ 1 2 3 4 ए बी सी डी, 4 का सी के साथ, 3 का डी के साथ, 2 का ए के साथ, 1 का बी के साथ,
क्या इसमें कोई एलिमेंट बचा? नहीं बचा ना। इसकी कोडोमेन क्या है? एबीसीडी। इसकी रेंज क्या है? एबीसीडी। तो इसलिए ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, इसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होनी चाहिए। ठीक। अब आता है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन भी आप समझ गए होंगे। इनटू फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोडोमेन में कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा एलिमेंट बचना चाहिए। जैसे यहां देखो एफ और डी बचा, तो ये फंक्शन कैसा है? यह इनटू फंक्शन है। ठीक। ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। ठीक है ना। तो आपको ये चारों फंक्शन पता होने चाहिए। एक और होता है, वो होता है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई फंक्शन जो वन वन और ऑन टू दोनों होता हो। ऐसा एक फंक्शन जो साइमल्टेनियसली वन वन ऑन टू दोनों होता हो, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है? तो नहीं, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। चेक कर लो, रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। अब सुनो, यहां देखो, क्या ये वन वन फंक्शन है? यस। हर एक का एक ही इमेज है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस। तो दिस इज ऑन योर बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक। अब अगर मैं बात करूं, ये क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वन वन ही नहीं है। चेक कर लो, ये मैनी वन फंक्शन है ना, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। देखिए, इस टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम भी कुछ क्वेश्चन उसी तरीके की सीरीज लेके आए हैं। तो बच्चों, आपको फील करना है, क्वेश्चंस को टॉपिक के साथ फील करना है। तो देखिए, आपको रिलेशन वाली वीडियो भी देखनी है, फंक्शन और कंपोजिशन वाली भी। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5th, so that the function f is the function from R to are defined by this for all x belongs to R is neither one one nor onto function। हमें ये शो करना है, ना तो ये फंक्शन वन वन होगा और ना ही ये ऑन टू होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन नंबर 5th आ गया, पहले 4 क्वेश्चन कहाँ गए? तो वो फर्स्ट वीडियो में, रिलेशन वाली वीडियो में आपको मिलेंगे। देखिए, तो अभी ना हम एक ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं जो सब फंक्शंस के क्वेश्चन में वैलिड हो। ठीक है ना। देखो, पहले लिखो हमें क्या दे रखा है। वी हैव गिवन फंक्शन f is the function from R to R defined by f of x equals to x upon x square plus 1 for all x belongs to R। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इसको नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो आप क्या करिए, पहले वन वन देखिए, फॉर वन वन। तो अगर बात करें वन वन के लिए, तो वन वन के लिए आप क्या करेंगे, आप जनरल तरीके को अपनाइए। मीन्स व्हाट, आप करिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। आपने माना कि दो एलिमेंट हैं x1 और x2, वो किस में है? डोमेन में है। सच दैट, किस तरीके से? सच दैट उनकी इमेज बराबर है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। अगर यहां से हमें ये मिल जाए कि x1 और x2 भी बराबर है, तो इट मीन्स फंक्शन वन वन, अदरवाइज फंक्शन नॉट वन वन। तो हमने पहले दो एलिमेंट लिए डोमेन में से इस तरीके से कि उनकी इमेज बराबर है। अब देखिए, जब x1 और x2 हमने दो एलिमेंट लिए, जब यह मैं x1 रखूंगा तो यहां पर भी x1, यहां पर भी x1 रखूंगा। देखो ध्यान से, तो हमें क्या मिलेगा? नाउ वी गेट, हमें मिलेगा x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 1। इतना करने के बाद फिर आपको क्या देखना है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x1 x2 का स्क्वायर प्लस 1, x2 x1 का स्क्वायर प्लस 1। अब मल्टीप्लाई करोगे x1 x2 का स्क्वायर प्लस 1, x1 x1 का स्क्वायर x2 प्लस x2। दोनों वैल्यूज लेफ्ट में लेके आओगे, x1 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर x2 प्लस x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। देखो यहां से आप x1 और x2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ x2 माइनस x1, और यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो जब -1 कॉमन लोगे तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 0। अब x2 माइनस x1 आप कॉमन ले लोगे तो x1 x2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स व्हाट, या तो ये 0 या फिर ये 0। मीन्स देखिए, आप लिखोगे x2 माइनस x1 बराबर 0 और x1 x2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x2 बराबर x1 और x1 x2 बराबर 1, मतलब x1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x2। भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि एक नंबर दूसरे नंबर के बराबर हो और वही नंबर रेसिप्रोकल में भी बराबर हो? जैसे कि
अगर x1 मैं 2 ले रहा हूं तो x2 और x1 अगर बराबर हैं तो ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, ठीक। तो अगर मैं यहां 2 रखूंगा और यहां 2 रखूंगा तो क्या 2 1/2 के बराबर होता है? नहीं ना। मीन्स व्हाट? साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम में दो नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनका रेसिप्रोकल आपस में इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट? यहां से ये क्लियर होता है कि यह फंक्शन 1 1 नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको और क्लियरिटी के साथ समझाऊंगा। सुनो, आप क्या करिए, इट इज नॉट पॉसिबल लिखना। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है दैट x1 बराबर x2। मतलब आप ऐसा करिए, लेट x1 इक्वल्स टू 2 और x2 इक्वल्स टू 1/2 ले लीजिए, ठीक। अब आप ये देखिए, इन दोनों वैल्यूज को यहां रखने से आपकी इमेज वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन ये एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। मतलब क्या है? जब आपने ये वैल्यूज ली तो f ऑफ 2 और f ऑफ 1/2 आपका इक्वल आएगा। चेक करना है, देख लीजिए। 2 की वैल्यू रखिए, 2/2 जा 4 + 1 5, देखिए 2/5 मिलेगा जब 2 आप यहां रखोगे। जब 1/2 आप यहां रखोगे तो देखो ऊपर 1/2 मिलेगा, नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 1। चवन्नी में जब 1 रुपया प्लस करोगे तो 5/4 मिलेगा। 5/4 नीचे और ऊपर क्या है? 1/2। तो चेक कर लो भाई, और नीचे 5/4 तो ये ऊपर चला जाएगा 1/2 इंटू 4/5, तो कितना आ गया? 2/5। मैंने बोला ना, इमेज बराबर है 2/5 के। क्या क्या एलिमेंट बराबर है? बट 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। चेक कर लो, इसलिए सो सो f इज नॉट 1 1, इसलिए f 1 1 नहीं है। अब आप क्या चेक करोगे? अब आप ये चेक करोगे कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है। तो देखो ध्यान से, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए देखना है। देखिए आप इजीली तरीके से देख पा रहे हो, डिनोमिनेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर कैसे बड़ा है कि x का नीचे स्क्वायर करो और उसमें +1 कर दो। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर जब छोटा होता है तो हमेशा आंसर 1 से छोटा आता है, ठीक ना। तो कभी क्या आंसर 2 आ सकता है? आराम से सोच लो, आराम से सोच लो। कभी क्या ऐसा हो सकता है कि आंसर इसका 2 आ जाए? कभी नहीं आ सकता। इमेजिन करो ना, इमेजिन करो। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां वैल्यू लोगे और उसमें +1 करोगे तो ये डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा रहेगा, इसकी वजह से न्यूमरेटर छोटा है, तो कभी आंसर 1 से बड़ा नहीं आएगा। तो आप इजीली लैंग्वेज में लिख दीजिए ना कि फॉर एनी 2 बिलोंग्स टू R, आपने माना कि कोई 2 कोडोमेन में है, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x belongs to R such that f of x equals to y या f of x equals to 2, so f is not onto, therefore f is neither 1 1 nor onto function। स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि या तो आपके विद्यालय में प्री बोर्ड या फिर आपको बोर्ड में देखने को मिल सकता है। मीन्स आपको क्या है, ऑन टू में आपको कंफ्यूज मत होना भाई। ऑन टू जनरल तरीका मैंने यूज किया है। मैंने कोई एलिमेंट कोडोमेन में माना और मैंने कहा कि उसकी एक्स में, उसकी यहां डोमेन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी, जबकि बात समझना, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी कि जिसको मैं यहां फंक्शन में रख दूं तो मेरा आंसर 2 आ जाए। इमेजिन करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर कोई 2 एलिमेंट है तो उसकी यहां कोई इमेज नहीं होगी, इसका मतलब 2 तो बच गया। और अगर कोडोमेन में 2 बच गया तो इसका मतलब क्या? रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। That's why we can say that this function is not a onto function. Now we proceed to the next important one question. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो कि बोर्ड में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? सो दैट f इज द फंक्शन फ्रॉम n टू n गिवन बाय दिस इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। हमें इसे 1 1 और ऑन टू करना है। देखिए पहले हम 1 1 करने के लिए देखते हैं। वी हैव गिवन, हमें गिवन है f इज द फंक्शन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाय f of x equals to x plus 1 if x is odd
और x माइनस वन इफ x इज इवन। मतलब अगर x ऑड होगा तो फंक्शन ये होगा, x इवन होगा तो फंक्शन यह लेना है, और हमें इसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। तो फॉर 1 1 हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जैसा करते हैं वैसा करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी वही किया था, हम x1 और x2 कोई भी दो नंबर डोमेन में से उठाएंगे, डोमेन मतलब नेचुरल नंबर में से लेंगे। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n, ठीक। और अभी हमारे पास ऑप्शन बहुत 3 से 4 ऑप्शन है कि x1 हो सकता है ऑड हो, और x2 हो सकता है इवन हो, ये इवन हो ये ऑड हो, दोनों ऑड दोनों इवन हो। चारों केस को करके देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट केस, when x1 is odd and x2 is even, तो अगर f of x1 बराबर सच दैट, अगर f of x1 f of x2 के बराबर है, तो एक बात देखिए, x1 ऑड है तो फंक्शन ये लिया जाएगा x1 प्लस वन इक्वल्स टू, और अगर x2 जो है इवन है तो इवन फंक्शन है तो x2 यहां रखोगे आप, x2 माइनस वन, ठीक। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये वैल्यू इधर जाएगी, इनको सिंप्लीफाई करोगे, x1 माइनस x2 और प्लस का वन इधर जाके माइनस का वन हो जाएगा, तो x1 माइनस x2 बराबर -2। तो आप ये देखिए कि ऑड में से इवन घटाने पर क्या कभी -2 आ सकता है? ऑड में से इवन घटाने पर, जैसे आपने ऑड मीन्स 3 में से इवन को घटाया 2 को, तो कभी -2 नहीं आएगा, मतलब 1 आएगा। या फिर अगर मैं कहूँ आपने 1 में से घटाया और इवन को, तो नहीं आएगा। तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इट मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली दूसरा केस भी पॉसिबल नहीं होगा, व्हेन similarly when x1 is even and x2 is odd, it is not possible, it is not possible। मतलब इनके डिफरेंस से कभी भी 2 नहीं मिलेगा। अब खुद सोच लो, जब ऑड और इवन का डिफरेंस आप निकालोगे, अगर आप 2 3 के साथ निकालते हो या 2 5 के साथ निकालते हो, तो कभी आपको 2 नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम देखेंगे थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस का मतलब है कि व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर ऑड, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर ऑड, जब दोनों ऑड होंगे, सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। अब देखिए दोनों ऑड है, इट मीन्स व्हाट, दोनों फंक्शन यही होंगे, x1 प्लस वन और x2 प्लस वन, 1 से 1 कटेगा, x1 बराबर x2, ठीक। तो यह फंक्शन 1 1 है, देन फंक्शन f इज 1 1। सिमिलरली अब फोर्थ वाले केस में देखोगे, व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर इवन, जब ये दोनों इवन होंगे, सच दैट, किस तरीके से कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो देखिए x1 माइनस वन और x2 माइनस वन, x1 बराबर x2 लिख देना, फंक्शन f इज 1 1, या फिर यहां से हटा देना और यहां लिख देना, यहां लिख देना फ्रॉम केस 1 2 3 एंड 4, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, फंक्शन f इज 1 1, ठीक। अब ऑन टू देखिए, ऑन टू के लिए आपको करने के डिफरेंट तरीके हैं, मैं आपको सबसे इजी तरीके की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक। एक तरीका तो यह है कि हम पहले y एक अनदर कोडोमेन में माने इवन, फिर उसके लिए हम देखें कि y प्लस वन ऑड आएगा या y माइनस वन ऑड आएगा, जिसको मैं यहाँ रखूंगा, सॉल्व करके y इवन प्रूफ करूंगा। मैं सबसे छोटा तरीका लेता हूँ, मैं बेसिक्स पर लेता हूँ, मीन्स व्हाट, आप यहाँ डिफरेंट वैल्यू x की रखिए, ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू 1, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड है तो x ऑड है तो यहां रखा जाएगा। हमें
एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 1 + 1 2 मिलेगा। जब x 2 होगा तो x2 क्या है, 2 इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो मैं 2 यहाँ रखूंगा, 2 में से 1 घटाऊंगा, 1 मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। जब मैं x3 रखूंगा तो f ऑफ 3 मुझे क्या मिलेगा, 3 यहाँ है, 3 + 1 4 मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा तो f ऑफ x मुझे क्या मिलेगा, 4 - 1 3 मिलेगा। तो देखो यहां पर जैसे जैसे डिफरेंट डोमेन वैल्यू रख रहे हैं वैसे वैसे डिफरेंट कोडोमेन वैल्यू हमें मिल रही है। इट मीन्स व्हाट, हमें जितनी भी कोडोमेन में नेचुरल नंबर है वो सब किसी न किसी की इमेज होंगे, तो इसलिए रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। मतलब as on putting different value of x from domain we get different value of f of x which is natural number. So range of f equals to कोडोमेन ऑफ f। फील करो ना, इसमें जितने भी ये नंबर होंगे वो सब आ जाएंगे, इसका मतलब रेंज ऑफ f कोडोमेन ऑफ f के बराबर है। तो जब ऐसा होता है देन देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, और आपको यही करना था, हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू। अब देखिए एक और अनदर क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सो दैट द फंक्शन f इज द फंक्शन R2R f x ax + b एंड इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हमें शो करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे वी हैव गिवन f इज द फंक्शन फ्रॉम R2R डिफाइंड बाय f of x इक्वल्स टू ax + b। देखिए चेक कर लीजिए फॉर 1 1, जब आप 1 1 के लिए देखेंगे तो आप वही जनरल तरीका अपनाएंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, ठीक, सच दैट f of x1 इक्वल्स टू f of x2। मतलब क्या है, आपको डोमेन में से कोई दो नंबर उठाने हैं x1 और x2, उनको उनकी इमेज बराबर होती है ऐसा आप शो कर रहे हैं, फिर आप देख रहे हैं कि क्या एलिमेंट भी बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जब x1 की वैल्यू वहां रखी जाएगी तो ax1 + b बराबर ax2 + b, b से b कटेगा, ax1 बराबर ax2, a से ax1 बराबर x2। सो फंक्शन f इज 1 1। अब ऑन टू के लिए देखोगे, फॉर ऑन टू पुट ax + b बराबर y, ax बराबर y - b, x बराबर y - b अपॉन x अपॉन a। देखिए आपको क्या करना है, ऑन टू प्रूफ करने के लिए जो भी फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को y के बराबर रखिए, वहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए। उसके बाद आप लिखना फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन there exist any y - b upon a belongs to R such that f of y - b upon a बराबर y। मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपने कोडोमेन में से कोई भी एक y लिया और उस y का, जैसे आप इस तरीके से समझिए, यहां पर कोई y है और यहां पर इसकी कोई प्री इमेज है जो y - b अपॉन a है, ठीक। अब इस प्री इमेज को लेकर अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, वह इमेज ही आएगा। मैं शो करके दिखाऊंगा, देखिए आपको क्या करना है, अब आपको करना है नाउ, अब इसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। नाउ f ऑफ y - a बराबर a y - b अपॉन a - b, a से a कट गया, देखिए यहाँ प्लस b है तो यहाँ प्लस करेंगे, y - b प्लस b, b से b बराबर y। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, लिख दोगे
so f is onto. As f is 1 1 and onto, so f is bijective function. देखिए फंक्शन आपको बेसिक से बताया है और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बताया है। अब हम मैं आशा करते हैं कि आपको फंक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो आप रिलेशन भी देखिए, रिलेशन के बाद फंक्शन को भी अंडरस्टैंड करिए और कंपोजिशन और इन्वर्टेबल फंक्शंस की वीडियो भी देखिए। अभी हम नेक्स्ट